नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल परीक्षा तक पढ़ाई में। उम्मीद है आप अपनी तैयारी को एकदम तेज़ तर्रार कर रहे होंगे और हमारे से जुड़ के हमारे YouTube चैनल से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य जरूर कर रहे होंगे, ऐसा हम आपसे अपेक्षा और उम्मीद करते हैं। और वीडियो तो आपको अब शेड्यूल से तो नहीं दे जा रही हैं, लेकिन हफ्ते में 3 वीडियो दी जा रही हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी की, जैसा कि पिछले हफ्ते में दिया गया था। पिछले हफ्ते में थोड़ा हिंदी का इशू हो गया था, इसलिए नहीं आ पाया। आज मतलब बुधवार के दिन इस हफ्ते में आ जाएगा। और अब हम लोग रीजनिंग में देखते हैं। रीजनिंग का भी सीरीज चल ही रहा है। इस रीजनिंग में हम लोग वर्णमाला श्रृंखला देख रहे हैं। वर्णमाला श्रृंखला में हम लोग कौन कौन सीरीज देख चुके हैं, आप पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं। आज हम लोग देखा जाएगा अगली श्रृंखला जो होती है सम श्रृंखला और विषम श्रृंखला, उसके बाद अर्धांश उल्टा उल्टा लिखा जाता है, ये सब देखा जाएगा। तो शुरुआत अभी अगला सीरीज हम लोग लिखे हैं जो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें, मतलब सम श्रृंखला वाला देखा जाएगा। तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि पहला क्वेश्चन कौन सा है, कैसे क्वेश्चन उसमें बनते हैं, कैसे हमें जवाब देना है और कैसे 60 तरीके में बिना लिखे बिना मतलब समय गंवाए बेहतर से बेहतर तरीके से हम कैसे इसका जवाब दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने की जो उम्मीद है बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन बनेगा तो इसी सब टाइप से क्वेश्चन बनेगा। अर्धांश और अर्धांश से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। बाकी इसके पहले तो सिंपल वाला क्वेश्चन था जो कि हम लोग सीख चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं चौथा होगा। ये सुनहरा सा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपके बोर्ड पे, स्क्रीन पे, जो कि करोड़ों का सवाल है कि नहीं? करोड़ों का तो नहीं है, लेकिन 1 नंबर का है। तो इसको पहले हम आपको बताते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो बताने के लिए पहले हमको लिखना पड़ेगा सीरीज, कहाँ से? ए से लेकर जेड तक। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही हमारी सीरीज होती है। यही 26 अक्षर हैं। अब इसी में कह रहा है ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। मतलब वर्णमाला श्रृंखला से क्या कर दिया जाए? गायब कर दिया जाए। तो ए से शुरू करते हुए, मतलब ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दीजिए। तो ए से हटाते हुए जाइए और प्रत्येक दूसरा अक्षर, तो ये बताइए, ए से शुरू करेंगे प्रत्येक दूसरा अक्षर सी होगा, फिर उसके बाद ई होगा, उसके बाद जी होगा, उसके बाद आई होगा, उसके बाद के होगा, एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई, ये सब क्या होंगे? हट गए। ए से शुरू करते हुए हमने क्या किया? प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया। अब जो हमारे पास सीरीज बची है वो ध्यान से देखेंगे कौन कौन सी सीरीज हमारे पास बची है। तो आप कहेंगे बी बचा है, डी बचा है, एफ बचा है, एच बचा है, जे बचा है, एल बचा है, एन बचा है, पी बचा है, आर बचा है, टी बचा है, भी बचा है, यक्स बचा है और जेड बचा है। यही बचा है कि नहीं बचा है? आप कहेंगे जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया, हमने हटा दिया, कुछ नहीं, ए सी ऐसे करके वाई तक हटा दिया। तो जब ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हमने हटाया है तो कितने अक्षर हट गए? तो आप कहेंगे 13 अक्षर हट गए। 13 अक्षर हट गए तो बचेंगे कितने अक्षर? 13 अक्षर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर बचे हैं। अब हमें जो काउंटिंग करना है इस वाले सीरीज में काउंट करना है, न कि इस वाले सीरीज में काउंट करना है। हमने आपको लिखा, हटा के दिखा दिया, जो काटा हुआ है मतलब हट गया। हटाने के बाद सीरीज ये बची। अब हमें काउंट करना है क्या? कौन सा अक्षर बाएं से, अब इसका पता है आपको, बाएं छोर ये होगा, दायां छोर वो होगा, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बाएं से 5वां, तो आप गिनिए भाई, बाएं से 5वां, 1 2 3 4 5, बाएं से 5वां अक्षर कौन है? जे। के दाएं चौथा, अब के दाएं चौथा अक्षर कौन होगा? तो 1 2 3 4 कौन होगा? तो आप कहेंगे आर होगा। हमने कुछ नहीं किया, जो कहा वो हमने क्वेश्चन को लिख दिया, उसके बाद हटा दिया। हटाने के बाद जो सीरीज बच गई है उसी में हमें काउंट करना है। तो जब हटाने के बाद गिने हैं तो बाएं से 5वां अक्षर कौन है? तो आप कहेंगे बाएं छोर यही है, तो 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर जे गिने। अब के दाएं, अब जे का दाएं कौन होगा? तो आप कहेंगे इधर होगा। तो जे का दाएं चौथा कौन होगा? तो 1 2 3 4,
चौथा अक्षर कौन होगा, जे के चौथा कौन होगा, आर होगा। इतनी बात क्लियर है तो आप कहेंगे जी क्लियर है और आर ही इसका क्या है, राइट आंसर है। तो ये तो हुआ लिख के तरीका और ये होता है बेसिक तरीका। इसमें उम्मीद है कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। अगर समझ में आया होगा तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो और ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अप्रोच पे। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अप्रोच कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है ऐसा हम मान लेते हैं कि आपको क्लियर हो गया। बाकी कुछ हुआ ही नहीं, हम क्वेश्चन का किया कर दिए हैं। लेकिन अब जो बात है वो सीखने वाली है और स्मार्ट तरीके से जवाब देने वाली है, तो उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। ऊपर वाली सीरीज हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका हमें कोई यूज नहीं है। सीरीज का यूज किसका है, नीचे वाले का। किसका है, आप कहेंगे नीचे वाले का है, और नीचे वाले काट पीट करने के बाद यही सीरीज बचेगी। तो ये बताइए बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 2 होती है नहीं वर्णमाला श्रृंखला में। डी की कितनी होती है, तो आप कहेंगे 4, एफ की 6, एच की 8। ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो श्रृंखला सीरीज बची है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये जो नंबर बचे हैं कौन से हैं, सम है। देखिए 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है, इसीलिए इसको कहा जाता है सम श्रृंखला, जो कि हम पहले ही बताए थे। तो आज हम लोग यही देख रहे हैं, क्या, सम श्रृंखला। सम श्रृंखला पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं, और कैसे देख रहे हैं आपको हम डेमो नीचे दे रहे हैं। सम श्रृंखला इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो नंबर बचते हैं वो कौन से बचते हैं, सम वाले बचते हैं। अच्छा, बी की ओरिजिनल प्लेस वैल्यू होती है 2, लेकिन जो हमारे पास सीरीज बची है उसमें कितनी है, तो आप कहेंगे पहले नंबर पे है कि नहीं है। डी की ओरिजिनल प्लेस वैल्यू होती है 4, लेकिन जो हमारे नंबर में काट पीट के बचा वो कितना है, 2। इसी प्रकार से ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 है कि नहीं। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। बी की ओरिजिनल प्लेस वैल्यू होती है 2, लेकिन जो हमारे पास सीरीज काट पीट के आई है कितना, उसमें कितना है, 1 नंबर पे है। डी की होती है 4, लेकिन हमारे जो पास सीरीज है उसमें कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। एफ की होती है 6, लेकिन जो हमारे सीरीज में है वो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। और यही क्रम कहा ज़्यादा आगे चलता गया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ना कुछ नहीं है, वही पुराना काम ही करना है, बाएँ दाएँ वाला। तो हमें बताना है बाएँ से पाँचवां, तो लिख लेंगे बाएँ से चौथा अक्षर, तो आप कहेंगे पाँचवां। के दाएँ चौथा अक्षर, के दाएँ चौथा अक्षर है कि नहीं। बाएँ से पाँचवां और के दाएँ चौथा अक्षर। तो वही काम करेंगे जो पहले करते थे। क्या करते थे, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, पोजीशन सेम माइनस पोजीशन डिफरेंट प्लस। पोजीशन डिफरेंट है कि सेम है, तो आप कहेंगे डिफरेंट है, तो 5 4 9। और 9वां अक्षर कहाँ से, तो आप कहेंगे बाएँ से। अब 9वां अक्षर बाएँ से बताना है। अब 9वां अक्षर बाएँ से बताते तो अगर हमारी सीरीज 26 अक्षर तक होती, ये तो 26 काउंट हो रहा है, तो 26 तक होती तो क्या होता है इसका आंसर, आई होता। लेकिन हमें काउंट इस सीरीज में करनी है, ये वाले सीरीज में, सम श्रृंखला वाले में। तो अब हम कैसे काउंट करें, तो उस काउंट करने से पहले थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे लीजिए। इस 2 में और इस 1 में क्या रिलेशन है, इस 4 में इस 2 में क्या रिलेशन है, इस 3 में इस 6 में क्या रिलेशन है, 8 और 4 में क्या रिलेशन है। तो आप देख पा रहे हो कि सीधे सीधे क्या है, दोगुना हुआ है। देखिए 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 3 का दोगुना 6, 4 का दोगुना 8, और इसी तरीके से 5 का दोगुना 10, 6 का दोगुना 12, 7 का दोगुना 14, 8 का दोगुना 16, 9 का दोगुना 18, 10 का दोगुना 20, 11 का दोगुना 22, 12 का दोगुना 24, और इसी प्रकार से 13 का दोगुना 26। तो आप इसमें रिलेशन देख रहे हो कि सबका क्या हो गया, बी की ओरिजिनल प्लेस वैल्यू होती है 2, लेकिन हमारे श्रृंखला में कितना है, 1 नंबर पे, सीधे सीधे क्या हो गया, दोगुना। बी की और डी की ओरिजिनल प्लेस वैल्यू होती है 4, लेकिन हमारे श्रृंखला में कितना है, दूसरे नंबर पे, तो सीधे सीधे दोगुना हो गया। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा, बाएँ से पाँचवां, दाएँ से चौथा। अब बाएँ दाएँ है तो जोड़ लें, 5 4 9, और कहाँ से किए हैं, बाएँ से। ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि बाएँ से 9वां क्यों लिखे हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। बस बताना इसमें है कि जो हमारा अब आंसर निकल के आएगा श्रम श्रृंखला के लिए, उसमें क्या कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसका सीधे सीधे दोगुना। तो 9 दूना 18, मतलब 18वां अक्षर कौन होगा, आप कहेंगे आर। क्या होगा, आर।
आर इज़ द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन था, इसीलिए समझाने के लिए इतना समय लिए हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। क्यों दोगुना करते हैं ये भी बता दिए। अब हमें काम करना है क्या, बाएं दाएं जो भी होगा पोजीशन, उसके बाद 9 दूना 18, 18वां अक्षर कौन होगा, आर, सीधे सीधे दोगुना कर देंगे। बाकी इस पर अब जो क्वेश्चन जो वैरायटी अलग अलग प्रकार के बनते हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब उम्मीद है पिछला क्वेश्चन में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक ही क्वेश्चन में ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत आराम से समझाएं। अब हमें क्या करना है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। श्रम श्रृंखला मतलब सीधे सीधे दोगुना दाएं बाएं करके जो भी है। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इससे हमें पता चलता है कौन सी श्रृंखला है, सम श्रृंखला है। ये ऐसे ही देगा ही, सम श्रृंखला और विषम श्रृंखला पहचानने का यही ट्रिक ही है, आपको क्वेश्चन में देगा ही। अगर विषम श्रृंखला होगा तो अभी आगे उसको भी डिस्कस किया जाएगा। उसमें लिखता है 20 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, तो उसमें जो बचते हैं वो कौन सी श्रृंखला बचती है, कौन से नंबर बचते हैं, वो बचते हैं विषम वाले, इसलिए उसे कहा जाता है विषम श्रृंखला। तो ये से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा श्रृंखला हो गई, सम श्रृंखला। तो कौन सा अक्षर बाएं से छठवां, तो लिखेंगे भाई बाएं से छठवां, के दाएं चौथा, बाएं से छठवां के दाएं चौथा। अब काम वही करना है, पोजीशन सेम माइनस पोजीशन डिफरेंट प्लस। तो सेम है कि डिफरेंट है, तो आप कहेंगे डिफरेंट है, तो 6 4 10। और 10वां अक्षर कहाँ से, तो आप कहेंगे बाएं से। अब बाएं से 10वां अक्षर कैसे बताएंगे, अब 26 अक्षर तक होते तो बता देते, अब 26 अक्षर है नहीं, बस 13 अक्षर हैं, 13 तो हट गए हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे दोगुना कर देंगे। तो 10 दूना 20, और 20वां अक्षर बाएं से कौन होता है, तो आप कहेंगे टी होता है। तो सम श्रृंखला में क्या करेंगे, ये बात याद रखेंगे, जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा उसका सीधा सीधा दोगुना कर देना है। क्यों करना है, ये हम पिछले क्वेश्चन में पूरा तरीके से डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टी होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, वही क्वेश्चन है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं तीसरा होगा। तो अब पोजीशन बदल गई, दाएं वाला हो गया, बाएं वाला देख चुके हम लोग, अब दाएं वाला देख लेते हैं। तो दाएं से 5वां, तो दाएं से चौथा अक्षर 5वां अक्षर, के बाएं चौथा अक्षर तो तीसरा अक्षर। ठीक है, उम्मीद है आपको अब क्या करना है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दाएं से 5वां और बाएं से तीसरा, पोजीशन सेम माइनस पोजीशन डिफरेंट प्लस। सेम है कि अलग अलग है, तो आप कहेंगे अलग अलग है, तो अलग अलग है तो जोड़ देंगे। ये बात तो हम लोग पहली कक्षा मतलब क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। तो 5 3 8, 8वां अक्षर कहाँ से, अब बताएंगे दाएं से। अब थोड़ा सा फंस गए, क्या, बाएं से होता था तो सीधे सीधे दोगुना कर लेते थे, दाएं से भी सीधा सीधा दोगुना करेंगे। लेकिन जिस प्रकार ए से जब गिनते थे बाएं से, तो गिनने में हमें आसानी होती थी कि नहीं होती, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होती थी। उसी प्रकार से जब दाएं से गिनेंगे तो ये बताइए, जैसे जेड से गिनने में कठिनाई होती थी, उसी प्रकार से जब जेड से जब पीछे आएंगे 8वां अक्षर गिनेंगे सीरीज में, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगी कि नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे, तो अब पोजीशन को, दाएं की पोजीशन को किस में बदल लेंगे, बाएं में। अब पोजीशन को किस में बदल लेंगे, बाएं में। अब ये बताइए, जब बाएं में बदलेंगे तो किस में से घटाएंगे, तो 27 में से घटा लेंगे। जो अगर बच्चे कह रहे हैं कि 27 में से घटा लेंगे, वो थोड़ा सा विचार कर लें, क्यों, है कि नहीं। 27 में से कैसे घटाएंगे, विचार करिए, तब तक हम बताते हैं। 27 में से इसलिए नहीं घटाएंगे क्योंकि जब ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तभी ना हम दोगुना कर रहे हैं। अगर हटाया ही नहीं गया हो तो दोगुना काहे करते। बाएं बदलेंगे तो जब प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया गया है, तो ये बताइए कितने अक्षर हट गए हैं, तो आप कहेंगे 13 अक्षर। कितने बच गए हैं, तो आप कहेंगे 13 अक्षर। तो जब दाएं के पोजीशन को बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो 13 में से एक अधिक में से घटाएंगे। जैसे 26 में से एक अधिक में से घटाते थे, वैसे ही क्या करेंगे, वैसे ही पोजीशन जब इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा एक अधिक में से घटाते हैं। तो दाएं की पोजीशन को जब बाएं में कन्वर्ट किया जाएगा तो 13 अक्षर बचे हैं, और 13 में हमें करना है काउंट। अब 13 में काउंट करना है, लेकिन बताना कहाँ से है, दाएँ से। अब दाएँ से गिनने में हो जाएगी हमें तकलीफ, इसलिए हमें किस में बदलेंगे, बाएँ से। और जब बाएँ से बदलेंगे तो किस में से घटाएंगे, 14 में से। और 14 में से घटाएंगे 8, तो बचेगा कितना, 5। 8 5 14 ना, 8 5 13, 8 6 14 होता है। देखिए ऐसे ही गड़बड़ हो जाता है, 8 6 14। तो 14 में से 8 गया 6, और 6 का कर देंगे दोगुना, 6 दूना
12 और 12वां अक्षर कौन होता है? तो आप कहेंगे एल। कौन होता है? एल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एल। एल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलना है कि नहीं? तो एल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं 5वां होगा? तो दाएं से चौथा अक्षर तो आप कहेंगे 10वां अक्षर, के दाएं 5वां अक्षर। अब आपको पता है क्या करना है? बहुत अच्छी तरीके से पता है, परीक्षा तक पढ़ाई पे इसीलिए तो जुड़े हैं कि हमें पहले से ही क्या हो, सब चीज़ें क्लियर होती चले जाएं। तो एक चीज़ देख रहे होंगे कि हर चीज़ में आपको इस YouTube प्लेटफॉर्म पे क्या दिया जा रहा है, 60 से 60 तरीका दिया जा रहा है और उचित कम समय में बढ़िया जवाब कैसे दे दें ये भी आपको सिखाया जा रहा है। तो सेम क्या करेंगे? माइनस 10 में से 5 गया 5, कहाँ से? दाएँ से। अब दाएँ से 5वां अक्षर कैसे बताएंगे? आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। दाएँ की पोजीशन में क्या कन्वर्ट कर लेंगे? बाएँ से। और जब बाएँ से कन्वर्ट करेंगे तो ये बताइए, जब बाएँ से कन्वर्ट करेंगे किस में से घटाएंगे? तो आप कहेंगे 14 में से। और 14 में से 5 गया तो आप कहेंगे 9। 9 होगा कि नहीं? और 9 दूना 18। 18वां अक्षर कौन होता है? तो आप कहेंगे आर। आर इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से बाएँ वाला बन जाता है। मान लीजिए एक ऐसे बाएँ वाला देख लेते हैं, क्योंकि बाएँ वाला क्वेश्चन लिखे नहीं है तो यहीं पे लिख देते हैं 60 में। मान लीजिए बाएँ से पूछे, यही ले लेते हैं, बाएँ से 10वें के बाएँ 5वां अक्षर बताइए कौन सा होगा, और श्रृंखला कौन सी हो? विषम वाली हो। तो बाएँ बाएँ है तो घटा लेंगे, 10 में से 5 गया 5, और आंसर कहाँ से? बाएँ से। अब इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, 15 10, और 10वां अक्षर कौन होता है? जे। जे इज़ द राइट आंसर। तो ये बाएँ वाला हो गया, ये दाएँ वाला होगा, बाकी क्वेश्चन तो देख ही लिए हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं विषम श्रृंखला वाला। सम श्रृंखला का समापन यहीं पे कर दिया जाता है, बाकी इसमें कुछ बनता नहीं है। ये पर्याप्त है आपके लिए, बहुत पर्याप्त है। जो भी इस पे दिया जा रहा है वो एकदम लेवल अप, इतना अप कि आप एसआई में बैठ जाएंगे तो भी आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होने वाली, चाहे रीजनिंग में, चाहे मैथ में, चाहे हिंदी में। ऐसे ही जब जीएस का शुरुआत होगा तो उसमें भी आप देखेंगे आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी। परीक्षा तक पढ़ाई का यही उद्देश्य ही है कि कम समय में आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करवा दिया जाए और एक बढ़िया अप्रोच दिया जाए कि जो यूट्यूब पे मिलता नहीं है जल्दी। आप चाहें तो खोज सकते हैं, हमारी तरफ से पूरे स्वतंत्र हैं, हम अब चैलेंज देते हैं आपको, खोजिए, देखिए, इस तरीके से हो मिलेगा ज़रूर, लेकिन हो सकता है कुछ टाइप मिले, पूरा टाइप नहीं मिलेगा। अब हमारे द्वारा ये वर्णमाला श्रृंखला पढ़ाया जा रहा है, ये तीसरा वीडियो शूट किया जा रहा है और अभी हमें लग रहा है 3 से 4 वीडियो आएंगी। औसत का बनाया जा रहा है, अभी औसत में तो मान लीजिए मैथ की शुरुआत किया गया है, 1-2 बना है, लेकिन अभी औसत में भी 5 से 6 वीडियो जाएंगी। लेकिन हमने जब इस YouTube चैनल का शुरुआत किया था तो ये डिसाइड किया था कि इस पे 1 से 2 वीडियो में कंटेंट को दे दिया जाएगा, लेकिन 1 से 2 वीडियो में कंटेंट दे ही नहीं पा रहे हैं, प्रोवाइड ही नहीं। और हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम चाहें तो 1 से 2 वीडियो में भी आपको कंटेंट दे दें, लेकिन वही होगा जो और वाले करते हैं, शॉर्ट, जो कि हमें करना नहीं है। हमें लॉन्ग में देना है और धीरे धीरे क्या करना है, चीज़ों को बेहतर बनाना है। तो अब देख लेते हैं विषम श्रृंखला वाला क्या होता है। अब देखिए अगला श्रृंखला है विषम श्रृंखला। कौन? सम वाला हम लोग देख चुके हैं, अब देखेंगे विषम श्रृंखला, जो कि अगला टाइप हम लोग लिखे थे। अब विषम श्रृंखला क्या होती है? अब विषम श्रृंखला क्या होती है ये जानने के लिए अभी आगे देखा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? अब विषम श्रृंखला कैसे पहचानेंगे? यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो अब बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा, उसमें क्या हो रहा था, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा जा रहा था। अब देखिए पहले सीरीज लिख रहे हैं, आपको बेसिक पहले बता दें, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इतने बड़े हो गए लेकिन देख रहे हैं ABCD पढ़ना पड़ रहा है, और ABCD को किस किस रूप में पढ़ना पड़ रहा है आप लोग खुद देख लीजिए। अब कह रहा है बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो अब बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे, तो अब बी से शुरू करते हुए क्या करेंगे, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देंगे। ऐसे हटाएंगे कि नहीं? ऐसे बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देंगे।
तो आप देख रहे होंगे बी से शुरू करते हुए हमें प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया। तो अब जो हमारे पास सीरीज बचेगी, कौन बचेगी? तो ए बचेगा, फिर कौन बचेगा? सी बचेगा, फिर ई बचेगा, फिर जी बचेगा, फिर आई बचेगा, फिर के बचेगा, फिर एम, ओ, क्यू, एस, यू, डब्ल्यू और फिर वाई। यही बचेगी कि नहीं बचेगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब इस सीरीज में हमें क्या करना है? काउंट करना है। कौन? बाएं से चौथा। आप कहेंगे बाएं से चौथा अक्षर कौन है? तो 1 2 3 4 जी। बाएं से चौथा अक्षर कौन है? जी। के दाएं पांचवा, तो 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा? फाइनल क्यू। हमें क्या किया? सीरीज लिखा और सीरीज में लिख के बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया। जो हट गए वो तो हटा दिया, जो बच गए उसको लिख लिया। अब जो बच गए उसको लिखा, उसके बाद हमने उसमें क्या किया? उसी सीरीज में काउंट कर लिया। बाएं से चौथा, बाएं से चौथा गिने कौन आएगा? जी। के दाएं, अब जी का दाएं कौन होगा? इधर होगा। के दाएं चौथा अक्षर गिनना है हमें, पांचवा। तो 1 2 3 4 5 क्यू। क्यू इज़ द राइट आंसर। ये तो हो गया बेसिक तरीका, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले टाइप में भी बताए थे। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, ये बेसिक है। आप लोग समझ आए, ऐसे तो 90% लोग करेंगे, हमें ऐसे करना ही नहीं है। तो इस वाले जो काटे पीटे हैं उसको हटा देते हैं, काट पीट की ये सीरीज बचेगी, ये हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए करेंगे क्या। देखिए, ये बताइए ए की ओरिजिनल प्लेस वैल्यू कितना होती है? तो आप कहेंगे 1 होती है। हमारे सीरीज में भी कितने नंबर पे है? तो आप कहेंगे 1 नंबर पे है। ये बताइए सी की ओरिजिनल प्लेस वैल्यू कितना होती है? तो आप कहेंगे 3 होती है। लेकिन हमारे सीरीज में कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। ई की ओरिजिनल प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे 5 होती है। लेकिन इसमें कितने पे है? 3 पे है। जी की कितनी होती है? तो 7 होती है। इसमें कितने पे है? 4 पे है। इसकी कितनी होती है? तो आप कहेंगे 9 होती है। इस पे 5 पे है, इस पे 6 पे है। इसकी कितनी होती है? 11 होती है। एम का कितना होता है? तो आप कहेंगे 13 होता है। और हमारे कितना पे है? 7वें नंबर पे है। ओ का कितना होता है? तो आप कहेंगे 15 होता है। हमारे में कितना पे है? तो आप कहेंगे 8वें पे है। क्यू का कितना होता है? तो आप कहेंगे 17 होता है। हमारे सीरीज में कितने नंबर पे है? 9वें नंबर पे है। एस का है 10वें नंबर पे है और होता कितना है? 19 में होता है कि नहीं ओरिजिनल प्लेस वैल्यू? ऊपर वाला जो लिख रहे हैं ओरिजिनल प्लेस वैल्यू है, आप जान रहे होंगे। यू का कितना होता है? तो आप कहेंगे 21 होता है कि नहीं होता है? और हमारे सीरीज में कितने नंबर पे है? 11वें नंबर पे है। डब्ल्यू का कितना होता है? तो आप कहेंगे 23 होता है। हमारे सीरीज में कितने नंबर पे है? 12वें नंबर पे। और वाई का कितना होता है? 25। हमारे सीरीज में कितने नंबर पे है? तो आप कहेंगे 13वें नंबर पे है कि नहीं? ये तो हमने ऊपर आपको ओरिजिनल प्लेस वैल्यू लिख दिया, मूल स्थान, और ये जो है हटाने के बाद जो स्थान है वो लिख दिया। हटाने के बाद जो स्थान है वो लिख दिया। तो मूल स्थान 1, हमारे में भी 1, मूल स्थान 3, हमारे में कितना? दूसरे नंबर पे। ये ऐसे हमने लिख दिया। अब अभी इसमें हम रिलेशन बताते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में रिलेशन था, 1 का सीधे सीधे दुगुना हो जाता था, 2 का 4 गुना, तो मतलब 2 का 4 हो जाता था, 3 का 6 हो जाता है नहीं सम वाले में। इसमें देखेंगे अभी क्या होगा, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो कौन सा अक्षर बाएँ से 4वां? तो वही काम करेंगे। बाएँ से चौथा अक्षर, तो आप लिख लेंगे बाएँ से चौथा अक्षर। के दाएँ चौथा लिख लेंगे तो 5वां। अब पोजीशन समान है तो माइनस, पोजीशन अलग है तो माइनस, सॉरी पोजीशन समान है तो माइनस, पोजीशन अलग है तो प्लस। तो पोजीशन समान है कि अलग है? तो आप कहेंगे अलग है। तो अलग है तो जोड़ लेंगे 5 4 9। 9वां अक्षर कहाँ से? तो आप कहेंगे बाएँ से। अब बाएँ से 9वां अक्षर को बताना है भाई। अब बाएँ से अगर 9वां अक्षर बताना हो तो अगर ये सम वाली हो तो सीधे सीधे दोगुना कर देते, लेकिन ये सम वाली है नहीं। ये कौन सी वाली है? विषम श्रृंखला है। अच्छा, विषम श्रृंखला क्यों कहते हैं? आप देखिए, जो हमारी सीरीज बची है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 वाली बची है। जिस प्रकार सम वाले में 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से बच रही थी, वही कहाँ यहाँ पे बच रही है 1 3 5 7 9 वाली। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विषम, और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? सम। ठीक है, तो ये विषम श्रृंखला इसलिए कहा जाता है। तो सम वाली होती तो सीधे सीधे दोगुना कर देते, लेकिन सम वाली है नहीं। तो अब क्या करें? तो देखिए इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, मूल स्थान में और जो स्थान है इसमें क्या रिलेशन है। तो आप कहेंगे 1 का 1 है, 2 का 3 है, 3 का 5 है, 4 का 7 है। तो ध्यान से देख रहे होंगे, दोगुना करके -1 कर दिया है। 1 का दोगुना 2 -1 1 हो गया। 2 का दोगुना 4, 4 - 1 3।
3 का दुगुना 6, 6 माइनस 1 5, 4 का दुगुना 8, 8 माइनस 1 7, 5 का दुगुना 10, 10 माइनस 1 9, 6 दूना 12, 12 माइनस 1 11, 7 दूना 14 और 14 माइनस 1 13, 8 दूना 16, 16 माइनस 1 15, 9 दूना 18, 18 माइनस 1 17, 10 दूना 20, 20 माइनस 1 19, 11 दूना 22, 22 माइनस 1 21, 12 दूना 24, 24 माइनस 1 23, 13 दूना 26, 26 माइनस 1 25। तो आप देख रहे होंगे कि सम वाले में क्या हो रहा था, सम हो सम सीधे सीधे क्या हो जा रहा था, दोगुना हो जा रहा था। लेकिन विषम वाले में क्या हो रहा है, दोगुना करके -1 कर दिया जा रहा है। दोगुना करके क्या कर दिया जा रहा है, -1। बस वही काम हम लोग भी यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, सीधे सीधे दोगुना करके क्या करेंगे, सीधे सीधे 1 घटा देंगे। तो 9 दूना 18, 18 में से 1 गया 17, और 17वां अक्षर कौन होता था, आप कहेंगे Q होता है। तो Q इज़ द राइट आंसर, जो कि हम लोग बेसिक तरीके से भी निकाले थे। और आप चाहें तो बाएं से 9वां अक्षर लिख के भी देखिए, 9वां अक्षर कौन होगा, Q होगा। लेकिन हमें लिखना पढ़ना थोड़ा है, इतना हम पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम लोग क्या SSC का चाहे यूपी पुलिस का रफ कापी भरेंगे। रफ कापी हमें नहीं भरना है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। तो 9 दूना 18, 18 माइनस 1 17। तो विषम वाले में क्या किया जाएगा, दुगुना करके -1 कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा, हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं। सम होगा तो क्या कर दिया जाएगा, सीधे सीधे दोगुना कर दिया जाएगा। यही इसका क्या है, बेसिक तरीका है। और कहाँ से निकल के आया है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब देखिए, इस पर इसलिए लिखने हैं ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाए। नहीं तो हम टाइप बदल दिए होते, मतलब बाएं दाएं वाला बदल दिए होते। इसीलिए एक क्वेश्चन इसीलिए रख दिए कि बाएं दाएं वाला फिर एक बार समझ लीजिए। तो उम्मीद है क्लियर तो हो ही गया होगा। नहीं क्लियर होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हमें यहाँ पे कमी है, ये चीज़। हम हमेशा ये हर वीडियो में ये बात आपसे कहते हैं। लेकिन यही है कि जितना भी लोग भी देखें, 2 ही लोग देखें उसमें। हाँ, और एक शिकायत ये है, आप लोगों से जुड़ते हैं 6-7 लोग, एक बार जुड़ेंगे फिर चले जाएंगे, एक बार जुड़ेंगे फिर चले जाएंगे। ऐसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे कंटेंट देने में कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर हमसे शिकायत करिए। आपका कमेंट बॉक्स हमारा हमेशा आपके लिए खुला ही है। हम तो, हमारा यही परीक्षा तक पढ़ाई का यही उद्देश्य है कि हम आपको ही समर्पित हैं। आप हमें समर्पित होइए, दोनों मिलकर काम किया जाएगा, अच्छा काम किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। हम कहते हैं कि 5 ही लोग जुड़ें, लेकिन लगातार जुड़ें। 40 मिनट का वीडियो, इसीलिए देखिए 1.5 घंटे से हम लोग 40 मिनट का कर दिए हैं ताकि आपको असुविधा ना हो। तो 40 मिनट का 45 मिनट का वीडियो है, उस पर चाहे हिंदी, मैथ, रीजनिंग, उस पर प्रॉपर तरीके से जुड़िए, नोट्स बनाइए, कन्फ्यूजन लिखिए, सब कुछ करिए। जैसे कि आपको क्लास, एक बेहतर क्लास आपको हम दे रहे हैं, अपना इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों, आपके लिए ही कर रहे हैं। बदले में क्या चाहते हैं, एक लाइक, सब्सक्राइब और जो भी है, ठीक है। हम तो ज़्यादा कहते भी नहीं हैं, लाइक सब्सक्राइब करिए। कंटेंट हमारा होगा तो ऑटोमेटिक आप सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि 20 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, कौन सी श्रृंखला है। बहुत अच्छी तरीके से बच्चा जानता है परीक्षा तक पढ़ाई का क्या है, ये विषम श्रृंखला है कि नहीं है। तो कौन सा अक्षर बाएं से, बाएं से कौन सा अक्षर, तो आप कहेंगे बाएं से 5वां अक्षर। बाएं से 5वां, के दाएं दूसरा। अब पोजीशन सेम, माइनस पोजीशन डिफरेंट, प्लस 5 2 7, कहाँ से, बाएं से। अब बाएं से 7वां अक्षर कैसे बताएंगे, तो आपको पता है, सीधे सीधे दुगुना करके -1। तो 7 दूना 14, और 14 में से 1 गया तो आप कहेंगे 13, और 13वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे यम। देख रहे हैं कितना समय लगेगा इसको लगाने में, आप खुद समझ सकते हैं। वरना लिखिए, फिर हटाइए, काटिए, फिर उसमें गिनती करिए। और इसमें देख रहे हैं, तो ये है हमारा ज़िंदगी, मेंटोस ज़िंदगी है कि नहीं। तो मेंटोस ज़िंदगी पे हमें काम करना है, ना कि ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी पे। तो 13वां अक्षर कौन होगा, एम होगा। अब एक एक क्वेश्चन हर टाइप में लिख देते हैं, बाकी इस सीरीज़ को समाप्त करके इस 2 टाइप का खत्म होगा, उसके बाद अगली वीडियो में अगला सीरीज देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा, यदि 20 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर क्या किया जाए, हटा दिया जाए। क्या किया जाए, हटा दिया जाए। तो कौन सा अक्षर बाएं से बरहमे के बाएं 5वां होगा। तो कौन सा अक्षर बाएं से बरहमे के बाएं 5वां होगा। तो क्या करना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। बाएं से चौथा अक्षर लिखेंगे तो आप लिखेंगे 12वां अक्षर, है कि नहीं। के बाएं फिर लिखेंगे, बाएं से चौथा अक्षर तो आप लिखेंगे 5वां अक्षर, चौथा लिखेंगे 5वां अक्षर। अब बाएं से 12वां, बाएं से 5वां की मतलब बताना है कौन होगा। तो पोजीशन अगर समान है तो माइनस कर देंगे, पोजीशन अगर अलग अलग है तो
प्लस कर देंगे। ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। अच्छा ये भी देखिए कि एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहे हैं। वो भी क्यों आ रहे हैं? सीरीज़ के वेरिएशन की वजह से। तो 12 में से 5 गया तो आप कहेंगे 7, 12 में से 5 गया 7, और आंसर कहाँ से आया तो आप कहेंगे बाएँ से। बाएँ से चौथा अक्षर तो आप कहेंगे 7वां अक्षर। बाएँ से 7वां अक्षर बताना है। और श्रृंखला कैसी है? विषम वाली है। तो हमको पता है विषम श्रृंखला में सीधे सीधे दोगुना करके -1 कर देंगे। तो 7 दूना 14, और 14 माइनस 1 का तो आप कहेंगे 13। और 13वां अक्षर कौन होगा तो आप कहेंगे यम होगा। यम इज़ द राइट आंसर, है कि नहीं? अब आप खुद बेहतर महसूस कर रहे होंगे कि अभी तक पता। अब अगर इस टाइप का सवाल अगर देखे होंगे तब तो ठीक है, देखे होंगे तो कैसे लगाते होंगे ये भी जान लीजिए, नहीं देखे होंगे तो पहली बार देख रहे हैं तो भी देख लीजिए कितना आसान है। और अगर नहीं पता है तो लिखिए, काटिए, फिर लगाइए। लगाने को तो हर बच्चा इसका सवाल का जवाब देगा, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा 10 सेकंड में दे लिख के, 15 सेकंड में दे, 20 सेकंड में दे। आपको क्या करना है? 5 सेकंड में देंगे। कैसे 5 सेकंड में देंगे? 20 से शुरू करते हुए। बस आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? 20 से शुरू करते हुए विषम श्रृंखला, बाएँ से 12वां, बाएँ से 5वां, पोजीशन डिफरेंट है, सेम है तो माइनस कर देंगे। 12 में से 5 गया 7, लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए 7। अब विषम है तो 7 दूना 14 माइनस 1 13। 13वां अक्षर कौन होता है? यम। खत्म, चुटकी बजा के ख़त्म। उसके बाद ये सब तो मान लीजिए समझाने के लिए लिखते हैं, लेकिन जवाब इसको हमें ऐसे तरीके से देना। और जवाब कैसे देंगे? स्मार्ट तरीके से, स्पीड के साथ देंगे। तो जब हम क्वेश्चन लिखते हैं, मान लीजिए वीडियो है, क्वेश्चन लिखा जाता है, फिर समझाया जाता है, लेकिन आप क्या करेंगे कि हम समझा रहे हैं ठीक है, आप उस टाइम भी क्या करिए? सॉल्व करिए और फिर उसको कमेंट बॉक्स में त्वरित आंसर, त्वरित मतलब समझ रहे हैं, तेज़ आंसर दीजिए। तेज़ आंसर देंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बेहतर बता भी पाएंगे। और अगर फिर भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो वीडियो है, दोबारा देख लीजिए, क्या दिक्कत है कि नहीं? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर देने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, तभी कुछ होगा, स्पीड बनेगा। बाकी घर पे तो प्रयास करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिस टाइम वीडियो 40 मिनट का वीडियो, अगर 40 से 45 मिनट, उस 40 से 45 मिनट में आप त्वरित आंसर देने का, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, प्रयास करेंगे। अगर हिंदी का भी कोई क्वेश्चन है, चाहे जीएस का भी क्वेश्चन है, तो एकदम जल्दी से जल्दी, पहले से पहले जवाब देने का कोशिश करेंगे। इससे एक ही काम होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। और स्पीड का ही सब खेल है। इस समय परीक्षा का महत्व देख रहे हैं। 2 घंटे का पेपर जो है कि 80 मिनट का हो जा रहा है, 80 मिनट का, हाँ मान लीजिए 120 से 80 हो जा रहा है, 90 मिनट, 1.5 घंटे का हो जा रहा है। जीडी देखे ना, 60 मिनट का हो गया, 60 मिनट का हो गया कि नहीं? तो पेपर में टाइम के साथ, मतलब क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं और टाइम घटते जा रहे हैं। तो सब खेल किसका है? स्पीड मतलब आपकी क्षमता। अब आपकी क्षमता कैसे बढ़ेगी आप खुद अच्छे तरीके से जानते हैं। जितना प्रैक्टिस उतनी क्षमता बढ़ेगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। ये कॉमन शब्द है, आपको हर सीरीज में देखने को ये मिलेगी, और इसी से बताएंगे कि सम श्रृंखला है कि विषम श्रृंखला है। ठीक है। और आपको वर्णमाला श्रृंखला की यही बहुत बड़ी अच्छी बात है, हमेशा लिखेगा, नहीं लिखेगा तो नॉर्मल सीरीज समझ लेना है। अगर लिखेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो विपरीत समझ लेना है। यदि लिखा कि ए से शुरू करते हुए तो सम श्रृंखला है, बी से शुरू करते हुए विषम श्रृंखला है। लिखेगा दोनों अर्धांश को उल्टा लिखा जाए तो उल्टा लिखना है। प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाए तो प्रथम अर्धांश के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएँ से? तो अब क्या करेंगे? दाएँ से 8वें, के बाएँ तीसरा। अब पोजीशन सेम माइनस पोजीशन डिफरेंट प्लस, पोजीशन सेम है कि अलग है तो आप कहेंगे अलग है। तो 8 3 11 और आंसर कहाँ से? दाएं से। अब दाएं से हमको बताना है 11वां अक्षर। अब दाएं से 11वां अक्षर कैसे बताएंगे भाई? अब दाएं से 11वां अक्षर बताने में दिक्कत होगी नहीं? दिक्कत महसूस होगा कि नहीं? तो दाएं की पोजीशन को क्या करेंगे? बाएं में। अब बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो ये बताइए 27 में से घटा लेंगे, है कि नहीं है? तो जो 27 में से घटा रहा है थोड़ा अपने आप पे फिर क्या विचार कर लीजिए। और पानी उनी जाके घर में पी के, बर्फ़ से, गर्मी का महीना चल रहा है, मुँह धो के आइए, फिर इस पर देखिए, चर्चा करिए। क्यों नहीं घटाएंगे 27 में से? क्योंकि हमें 26 अक्षर के बारे में नहीं पता है। मतलब पता क्यों नहीं है, लेकिन 26 अक्षर में नहीं गिनती करना है। किस में गिनती करना है? बस 13 में गिनती करना है। वो भी 13 में कौन कौन हटा दिए गए आप बहुत अच्छी तरीके से पता है, कौन हटा दिए हैं कौन नहीं। वो या तो लिख के पता करिए, या तो आपको याद हो, या तो आपको पता है श्रृंखला कौन सी है। तो श्रृंखला कौन सी है? विषम श्रृंखला। विषम श्रृंखला में क्या करते हैं? सीधे सीधे दुगुना करके -1 कर देते हैं। तो 11 दूना 22 -1 करेंगे तो
क्या होगा, बाएं से बताएंगे। तो बाएं से कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें पोजीशन कहाँ से पता है, दाएं से पता है। तो इस पोजीशन को क्या करेंगे, बाएं में कन्वर्ट करेंगे। और जब इस पोजीशन को बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो किस में से घटाएंगे, तो आप कहेंगे 14 में से घटाएंगे। और 14 माइनस का 11, और 14 माइनस का 11 जब घटाएंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 होगा कि नहीं होगा, 11 3 14। अब कर देंगे दुगुना -1, 3 दूना 6 माइनस 1, 3 दूना 6 माइनस 1 मतलब 5, और पाँचवा अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे ई होता है। ई इज़ द राइट आंसर, है कि नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि चीज़ें क्या हो रही हैं, कितनी आसान हो गई हैं और कैसे चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ सके हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जवाब देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से बराहवे के दाएं है, ये बराहवे के दाएं छठवां होगा। तो अब आपको पता है क्या करेंगे, दाएं से चौथा अक्षर तो आप कहेंगे बराहवा, के दाएं छठवां। अब पोजीशन सेम है तो माइनस कर देंगे, तो 12 में 6 गया तो आप कहेंगे 6, और आंसर कहाँ से, दाएं से। अब आंसर दाएं से बता नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे, बता क्यों नहीं सकते, गिनना पड़ेगा। लेकिन इसको क्या करेंगे, दाएं के पोजीशन को बाएं में कन्वर्ट करेंगे, और जब बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो 14 में से 6 घटा देंगे। 14 में 6 घटाएंगे, 14 में से क्यों घटा रहे हैं आपको पता है ना, क्योंकि 13 अक्षर बचे हैं, 13 हट गए हैं। तो 14 में 6 गया तो 8, 8 से 14 होता है ना। अब इसके क्या करेंगे, 8 दूगुना -1, 8 दूना 16, 16 में से 1 गया तो आप कहेंगे 15। अब 15वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे जो भी होता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 15वां अक्षर जो भी होता है कौन होता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हालांकि याद तो हो ही गया होगा, नहीं याद होगा तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। कमेंट बॉक्स में बता दिए कि नहीं, देखेंगे कौन कौन बताया। 15वां अक्षर कौन होता है, ओ होता है, ओ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब यहीं एक बार बाएं वाला देख लेते हैं। इसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए बाएं वाले क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, जैसे वो पिछले में भी नहीं लिखे थे। तो मान लीजिए बाएं से चौथा अक्षर, इसी को लेते हैं 12वां, और बाएं से फिर चौथा अक्षर, छठवां अक्षर बताना है। और श्रृंखला कैसी है, विषम श्रृंखला है। तो क्या करेंगे, पोजीशन सेम माइनस, तो 12 में 6 गया 6, कहाँ से, बाएं से। अब बाएं से तो 6 दूना 12, 12 माइनस 1 तो आप कहेंगे 11, और 11वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे के होता है। इसको इसलिए इसी के साथ लिखना है ताकि आपको क्लियर हो जाए क्यों हम दाएं की पोजीशन को बाएं में कन्वर्ट करना है और बाएं को क्यों रहने देना है। क्योंकि हमें बाएं से आंसर क्या बताने में आसानी होती है और दाएं से थोड़ा तकलीफ होती है, तो उसको क्या करते हैं, बाएं में कन्वर्ट करते हैं। और बाएं में जब कन्वर्ट करेंगे, चाहे सम हो चाहे विषम हो, किस में से घटाएंगे, 14 में से घटाएंगे। और 14 में जब 6 गया तो सम वाले में सीधे सीधे क्या कर देना है, दोगुना कर देना है। क्या कर देना है, दोगुना। अब विषम वाले में क्या कर देना है, दुगुना -1। बस यही हमारा काम है, बाकी तो काम हम क्या करेंगे, पुराना ही करेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ ये जो है टाइप दोनों श्रृंखला क्या होती हैं, सम वाली और विषम वाली ख़त्म होती हैं, पूर्ण रूप से पर्याप्त है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और कुछ होमवर्क अभी आपको लिखेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हर हाल में देना है। तब देंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप हमसे कितना जुड़े हैं और हमें आप कितना प्यार करते हैं और कितना आप हमारे कंटेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें अंदाज़ा लगाने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो कुछ होमवर्क आपके सामने लिखेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो को समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखिए पूरी तरीके से सम श्रृंखला और विषम श्रृंखला जो है कि समाप्त कर दिया गया है। अब इसके तहत ही मतलब इसी क्रम में कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं जो कि अब तक का आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं इस 4 क्वेश्चन का जवाब देने में। तो देखिए अगर सम श्रृंखला हो तो ये 4 क्वेश्चन के जवाब देना है, और विषम श्रृंखला हो तो कैसे जवाब देना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो 60 में लिखे हैं, दाएँ से 5वां, बाएँ से चौथा अक्षर कौन होगा जब श्रृंखला कौन सी हो, सम वाली हो। क्या जवाब होगा ज़रूर बताएंगे। उसी प्रकार से बाएं से छठवां, दाएं से दूसरा का जवाब क्या होगा, बाएं से 7वां, बाएं से चौथा का जवाब क्या होगा, दाएं से 8वां, दाएं से चौथा का जवाब क्या होगा। उसी प्रकार से देखिए विषम श्रृंखला वाला लिख दिए हैं और ये 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। आप इसका जवाब 8 क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। आपको कंटेंट बेहतर लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ जहां भी शेयर उचित लगे, पढ़ने वाले हों, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितने लोग भी जुड़ें कमेंट बॉक्स में त्वरित आंसर देने की कोशिश करें। 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा जितने देर का भी वीडियो है उसमें कमेंट बॉक्स में मतलब जितना तेज़ जवाब देंगे उतना ही तेज़ क्या होगा, आपका स्पीड इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ से जो इम्प्रूवमेंट होगा, मान लीजिए
4 4 8 4 12 4 16 क्वेश्चन हमें लग रहा है करेंगे। 16 क्वेश्चन में जो जवाब देंगे ही, बाकी किताब में लगा के घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ स्पीड टेस्ट भी जरूर लगाएंगे। स्पीड टेस्ट से भी क्या होगा, स्पीड होगा, अपना इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप यूपी पुलिस के इच्छुक हैं, ये तो ऐसा कंटेंट चल रहा है कि हर परीक्षा में क्या है, ये काम करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेते हैं। अगले वीडियो में मिला जाएगा मैथ वाले में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।